स्वागत है। किसी भी इंसान को अपने लाइफ के दो फेजेस में सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है। पहले उसके बचपने में और दूसरी उसकी ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था के दिनों में। कौन कौन सी बीमारियां वृद्धावस्था में हो सकती हैं, उसके रीजन क्या हैं और कैसे आप खुद को उन सब बीमारियों से बचा सकते हैं, स्वस्थ भारत में यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे दो खास मेहमानों के साथ। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हैं सुजया कृष्णन जी, आप हैं जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और आपके साथ हैं डॉक्टर A.B. डे, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन, एम्स। आप दोनों का स्वस्थ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे। जब हम एल्डरली लोगों की बात करते हैं, वृद्ध लोगों की बात करते हैं, तो एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में अभी क्या उनकी सिचुएशन है और व्हाई डू वी नीड स्पेशल केयर फॉर देम? Well, when you talk about the elderly, I mean, India is an aging population. We are close to around 98 million today, and we will touch close to another 300 million by 2025 or 2030. The population stands, the elderly population stands at about 7.8% right now, and the latest census figures puts it between close to almost 10 and 12. Oh. And in states like Kerala, it's almost touching 12. So you have at least 8 states where the population is much more than 7%. And when we talk about the elderly, we are talking about 60 plus and saying they are also characterized, the largest number is also in the rural areas. At least 80% of our population and the elderly are in the rural areas. More than 50% of them are women. So actually the population figure says 51% is women. No, majority. I will say. And also when you talk about saying the elderly elder, what you call the 80 plus is increasing, and these people will also have problems. I mean, to at least data shows that 20% will have at least dementia. So when you talk about this, तो जैसा कि मैम ने कहा सर, जैसे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हम 40 प्लस में आ गए तो हमें इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ कहते हैं कि अगर आप 50 टू 60 के एज ग्रुप में हैं तब शायद आपको वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पहला सवाल तो ये कि क्या एग्जैक्टली वो एज ग्रुप है जिसमें हम कहते हैं कि अब आप एल्डरली एज ग्रुप में आ गए हैं, और दूसरा कौन कौन सी मेजर ऐसी बीमारियां हैं जो अक्सर इस एज ग्रुप में देखने में आती हैं? हम 60 को लेते हैं एक बेंचमार्क। राइट। ये इसका मतलब ये नहीं कि 59 में मैं स्वस्थ था और 61 में मैं बीमार हो जाऊंगा। राइट। तो 60 बेंचमार्क इस करके है कि सरकारी सुविधाएं 60 से शुरू होती है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में, नॉर्थ अमेरिका में खास तौर पर वृद्ध लोगों में होने वाली समस्याओं की, अगर इस बारे में आपका कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं तो 23097532 हमारे स्टूडियो का नंबर है। 011 हमारा कोड है। अगर आप दिल्ली के बाहर से या फिर मोबाइल से कॉल करें तो प्लीज ये कोड आप जरूर लगा लें। और अभी जैसा कि आपने कहा सर कि आंखों में कमजोरी आ जाती है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, महिलाओं में खास तौर पर हड्डियों में, जैसे हम कहते हैं कि किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कोई और जॉइंट प्रॉब्लम है, तो ऑस्टियोपोरोसिस शायद उसका एक रीजन से आप इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। मैं 2 मिनट ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर लेना चाहूंगा। हमारे देश में सूर्य किरण की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये मॉडर्न लाइफ के साथ हम रोशनी में जाते नहीं है, तो घर के अंदर ही रहते हैं और अंधेरा करके लाइट जला के रहते हैं। तो ये जो विटामिन डी की कमी हमें, जो कि नेचुरली हमें, मेरी माँ का उम्र है 67 जी, और 4 साल से उनकी जो है घुटनों में दर्द रहता है। मैं कई जगह इलाज करा लिया, डॉक्टर तो कहते हैं घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसका कोई है तो उपाय बताइए कि क्या कर सकता हूँ? सर ये शायद एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्या घुटनों में दर्द। हमने एक छोटी सी स्टडी करी। हमने लोगों का, हमारे अस्पताल में जो आते हैं उनको पूछा आपके शरीर में कहीं दर्द है? उसमें 65% ने कहा हाँ। कहाँ दर्द है? तो 100 में से 16-17 लोगों ने कहा हमारे घुटनों में दर्द है। उसका मतलब है अप टू 20% 60 के ऊपर लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी की प्रॉब्लम रहती है। राइट। उसके वजह है कि एक तो हम नीचे बैठते हैं, उसके थोड़ा, या खास तौर पर एल्डरली लोगों के लिए। इस बारे में हम कुछ और बात करेंगे, मगर फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, बिकॉज विल सी यू वेरी सून। बारिश के मौसम में जहाँ देखो पानी ही पानी, ओहो चलना मुश्किल हो जाता है। इस मौसम में ऐसी परेशानी तो बनी ही रहती है। और इसी से जुड़ा एक और कॉल हमारे प्रोग्राम में इस वक्त शामिल हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। प्लीज अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। करावल नगर से, दिल्ली से। जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए।
सर मैम मेरे क्या नाम पिताजी के 50 साल उम्र हो गई, उनके घुटनों में बहुत तेज दर्द रहता है, मतलब इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। सर कुछ सुझाव 50 देना साल इनके चाहें। पिताजी की उम्र है और घुटनों में काफी दर्द रहता है। जैसे मैंने पहले कहा, उम्र बढ़ते बढ़ते टायर घिस जाती है। 50 साल की उम्र से ही कुछ लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जैसे आप बता रहे हैं, लगता है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जरूरी नहीं कि हर ऑस्टियोआर्थराइटिस की रिप्लेसमेंट की जाए। तो एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन और फिजियोथेरेपी से काफी फायदा हो सकता है। यानी अगर समय रहते ही आप केयर शुरू कर दें तो हो सकता है कि इस तरह की नौबत ही ना आए। मगर मैम अब आप पिक्चर